Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Page number 12. Today's reading, students. How are you? कैसे हैं आप कहते होंगे कि सारे एक ही लफ्ज़ पूछते हैं, हाउ आर यू। तो ये जस्ट आपसे हाल चाल पूछना होता है, कैसे हैं आप। जैसे कहते हैं ना कि आइस ब्रेकिंग, जब किसी से बात करते हैं तो बात शुरू तो करनी होती है ना। कोई भी कह सकते हैं, हाय कह सकते हैं, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू। So these are the words to start discussion. So occasionally I ask, how are you? Hope you will be fine and okay. So next let's start from the page number 12. Oh no. बेटा कहता है नहीं. He said he had begun to climb the second bluff. बेटे ने जब पूछा ना ये वो चीज़ है जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं, तो बाबा जी कहते हैं नहीं. He said, उन्होंने कहा, as he began to climb the second bluff. जब उन्होंने दूसरी bluff कहते हैं यानी कि चोटी या चढ़ाई पर उन्होंने चढ़ना शुरू कर दिया, that lifted abruptly from the flat toward the sky. abruptly का मतलब होता है अचानक, lifted का मतलब चढ़ना, यानी पहाड़ों पे बाद चढ़ाइयाँ ऐसी होती हैं वो यकदम ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी ये चढ़ाई थी जो abruptly अचानक ऊपर की तरफ चढ़ रही थी। from the flat यानी फ्लैट कहते हैं जैसे ये चपटी ज़मीन होती है, वहाँ से वो आसमान की तरफ जो थी चढ़ाई चढ़ रही थी, इतनी सख्त चढ़ाई थी। द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन अबव अस, पाइन के जो दरख्त थे ना जो पहाड़ियों के टॉप पे थे, चोटी पे थे, अबव अस हमारे ऊपर, लुक्ड ऐसे नज़र आते थे एज इफ़ द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बाउज, कि उनकी जो लंबी टहनियाँ हैं ना, उनकी जो शाखें हैं, जो फिंगर्स हैं, वर फाउंडलिंग द सबस्टेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड, वो जो वाइट क्लाउड्स ऊपर बुलंदी पे हैं उनके साथ अटकेलियाँ कर रहे हैं। इतने बड़े दरख्त थे, फिर उनकी जो शाखें थी वो बादलों के साथ ऐसे लगता था जैसे अटकेलियाँ कर रही हैं। वट एवर माई फादर वांटेड मी टू सी, जो भी मेरा बाप मुझे दिखाना चाहता था, वाज ऑन टॉप ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माई फार्म, वो मेरे फार्म के सबसे जो ऊंचा हाईएस्ट पॉइंट था ना, जगह थी, उस पे था। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों के अलावा, आई हैड बिन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं काफ़ी दफ़ा इस जगह पे आ चुका था। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रग्ड लैंड। कहता है कि मैंने इससे पहले कोई भी गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी इस नाहमवार बुलंदी वाली जगह पे। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, मैं हुस्न देख चुका था बहुत से जंगली फूलों का। अ फ्यू रॉक्स क्लिफ, कुछ चट्टानें, और मैनी स्पीशीज़ ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज़, और काफ़ी नस्लें नरम और सख्त यानी छोटे बड़े कह सकते हैं आप दरख्तों की जो किस्में हैं वो भी मैं देख चुका था। वाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट अप द पॉइंट, बेटा बाबा जी से कहता है, अब्बा जी आपने ये अमूदी रास्ता अख्तियार क्यों किया है, यानी आप घूम के आस्ता आ जाते, आप तो सीधे ही ऊपर जो है ना आपने रास्ता ले लिया चढ़ने वाला। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, लुक एट दीज अदर पाथ्स व्हाट आर दे डूइंग हियर, बेटा अपने अब्बा जी से कहता है, अब्बा जी ये काफ़ी सारे रास्ते इर्द गिर्द से घूम के भी आते हैं, बंदा आराम से उन पे आ सकता है, आपने तो यकदम वाला रास्ता जो अख्तियार किया है जो ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो ये दूसरे रास्ते यहाँ क्या करते हैं। और विद इन द डिस्टेंस ऑफ फ्यू यार्ड्स, कुछ कदमों के फासले पे, सेवरल पाथ्स, काफ़ी सारे रास्ते, लेफ्ट द मेन पाथ एंड सर्कल अराउंड द स्लोप्स, काफ़ी सारे रास्ते थे जो यानी कि गुलाई में घूम के ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, वो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई माउंटेन पे, पहाड़ी पे चढ़ते थे। ऑल पाथ गो टू द सेम प्लेसेस, सारे रास्ते एक ही जगह पे जाते थे। ही आंसर्ड, उसने कहा, देन वाई डू यू टेक द स्टीप वन, फिर आपने ये अमूदी रास्ता अख्तियार क्यों किया। अमूदी कहते हैं जो बिल्कुल सीधा ऊपर चढ़ता है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, आई विल एक्सप्लेन लेटर, बाबा जी कहते हैं मैं बताता हूँ, थोड़ी देर ठहर के मैं इसकी वजाहत करता हूँ। ही स्पोक विद हाफ ब्रेथ, अब बाबा जी को भी साह चढ़ गया था, सांस चढ़ी हुई थी, वो कहते हैं थोड़ी सी सांस लो, बताता हूँ, एक ही दफ़ा सारी बातें ना पूछो। ही रेस्टेड अ मिनट, कुछ वक़्त रेस्ट की, टू कैच द सेकंड विंड, सांस लेने के लिए। वाइल आई मैनेज टू स्टैंड ऑन द पाथ, वो लड़का कहता है, उसका बेटा बता रहा है, इतनी चढ़ाई थी कि मैं कामयाब हुआ, वहाँ पे खड़ा होने में कामयाब हुआ, ऑन द पाथ बाई होल्डिंग टू अ लिटल सैपलिंग, एक छोटे से पौधे को मैंने ज़ोर से पकड़ के रखा हुआ था, इसलिए इस तरह मैं वहाँ खड़ा हुआ, इतनी चढ़ाई थी। बिकॉज इट वॉज टू स्टीप फ्राम माई फीट टू होल्ड अनलेस ब्रेस्ड माई सेल्फ, कहता है कि इतनी अमूदी चढ़ाई थी कि अगर मैं उसको ना पकड़ता तो मैं अपने आप को वहाँ पे संभाल ना पाता।
Then my father started to move slowly up to the path again. फिर मेरे वालिद साहब ने शुरू किया मूव स्लोली, आगे की तरफ ऊपर चढ़ना शुरू किया. सपोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज केन, अपनी छड़ी की मदद से अपने आप को सहारा देते हुए. फॉलोड एट हिज हील्स, मैं भी उनके पीछे कदमों पे कदम मिला के चल रहा था. फॉलोड एट हील होता है कि किसी के पीछे कदमों पे कदम मिला के चलना, उसकी पूरी पैरवी करना. जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम अ फॉक्स स्क्विल्स क्रॉस द पाथ एंड रैन अप अ हिकरी ट्री. अब बाबा जी थे, वो डरे नहीं, वो बेटा भी नहीं डरा. अगर कोई लड़की होती तो उसने चीख मारनी थी अगर आगे से स्क्विल गुजरी. जस्ट अ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम उन्होंने उठाए, आगे से एक ना गिलहरी गुजर गई. क्रॉस द पाथ एंड रेन अप अ हिकरी ट्री, और जो फलियों वाला दरख्त था उसके ऊपर चढ़ गई. स्टूडेंट सॉरी, इधर से एक डंकी की आवाज़ आ रही है. एक्चुअली मैं डारा वाले में ये बैठ के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये इस तरह की आवाज़ अगर आए तो आपने महसूस नहीं करना, क्योंकि मैं सिटी हरुणाबाद में नहीं, ये डारा वाला में एक बिल्डिंग है उसके ऊपर बैठा हूँ, तो यहाँ से इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आ रही हैं. सो नेवर माइंड. ओके, सी दैट जेस ही शाउटेड, कहता है वो देखो जेस चलाए. यस आई डिड, हाँ मैंने देख लिया. आई आंसर्ड, मैंने कहा. दैट ब्रिंग बैक समथिंग टू मी, ये मुझे कुछ याद दिलाता है. ही सेड, और बाबा जी ने कहा. ही सेड, उन्होंने कहा. ब्रिंग बैक द डेज टू सी अ फॉक्स क्विल, कहता है ये जो फॉक्स क्विल है ना, ये जंगली गिलहरी को देख के मुझे कुछ याद आया, मैं काफ़ी पीछे चला गया हूँ. बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक सो मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, लेकिन इसने उतना कुछ मुझे याद नहीं दिखाया जितना मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाऊँगा वो देख के मुझे याद आएगा. माई क्यूरियसिटी वाज अरोज्ड, क्यूरियसिटी कहते हैं तजस्सुस, अरोज का मतलब पैदा होना, मुझ में और तजस्सुस पैदा हुआ. आई थॉट, मैंने सोचा, ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, कि इन्होंने कोई नई किस्म का जंगली घास पा लिया, इनको मिल गया अब्बा जी को, यानी बाबा जी को, अब ये मुझे वो दिखाएंगे. और एन अनफेमिलियर हर्ब, या कोई गैर अनफेमिलियर जिससे बंदा मानूस ना हो उस तरह की ये कोई मुझे हर्ब जड़ी बूटी दिखाएंगे. और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, को नया दरख्त दिखाएंगे. फॉर आई रिमेंबर्ड, जहाँ तक मुझे याद था, द टाइम ही हैड फाउंड अ कॉफ़ी ट्री इन अ वुड्स, कि जब इनको एक कॉफ़ी का पौधा मिला था जंगल में. इट्स एज़ फार एज आई नो द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन आवर कंट्री, कि उसकी एक ही किस्म हमारे मुल्क में उगाई जाती थी, यानी कि वो इनको यहाँ से एक दफ़ा मिल गया था पौधा कॉफ़ी का. ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट फ्राम हिज आइज़ एज ही क्लाइम द सेकंड स्टीप, सिर्फ 2 दफ़ा कहता है वालिद साहब ने पसीना साफ़ किया अपनी आंखों से जब वो चढ़ रहे थे दूसरी अमूदी चढ़ाई के ऊपर. टूवर्ड्स द फिंगर ऑफ द पाइन्स, वो जो पाइन्स के दरख्त थे ना उनकी ऊपर वाली शाखों तक वो पहुंच रहे थे, तो थके नहीं, सिर्फ 2 दफ़ा पसीना साफ़ किया है. वी रीच द लाइमलेस ट्रंक्स, कहते हैं हम पहुंच गए वो जो बग़ैर जो ट्रंक्स थी ना, बग़ैर टहनियों के, उन तक हम पहुंच गए. ऑफ दिस टॉल स्ट्रेट पाइन, ये जो लंबे पाइन के दरख्त थे. हुज ब्रांचेस रीच टूवर्ड्स द ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई, जिनकी शाखें नीले आसमान तक जा रही थी. और द वाइट क्लाउड्स वाज नो गॉन, अब वो सफ़ेद बादल छट चुके थे, जा चुके थे. आई सा अ क्लियरिंग, वहाँ पे मैंने साफ़ किया गया खता देखा. अ स्मॉल क्लियरिंग ऑफ नॉट मोर दैन 3 फ्रंट ऑफ 4th ऑफ एन एकड़. अब वो जो जगह थी ना, वो यानी कि 1/3 कह लें कि 1 एकड़ का तिहाई या चौथाई हिस्से से ज़्यादा नहीं थी. इन द हार्ट ऑफ दिस वाइल्डनेस, इस बियाबान जंगल के बिल्कुल दिल में. राइट ऑन द माउंटेन टॉप, बिल्कुल पहाड़ी की चोटी के ऊपर. नो यू आर कमिंग टू समथिंग सन, अब बाबा जी कहते हैं बेटे तुम उस चीज़ की तरफ आ रहे हो बेटे. ही सेड, उन्होंने कहा. एज ही पुश डाउन द टॉप वायर सो ही कुड क्रॉस द फेंस. अब बाबा जी ने वहाँ पे बाड़ भी लगा रखी थी उसके इर्द गिर्द, तो बाबा जी उसको फलांग रहे थे, जो ऊपर वाली वायर है उसको नीचे, तार को नीचे दबा के बाड़ की बाबा जी जो है उसके ऊपर से फलांग रहे थे जब उन्होंने ये बात की. दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट यू टू सी, ये वो चीज़ है जो तुम्हें मैं दिखाना चाहता था. Who's this? Who did this? ये किसने किया. अब बेटा हैरान रह गया कि अब्बा जी पता नहीं कब यहाँ आए और ये सारा कुछ करते रहे. वो कहता है ये किसने किया. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. Who cleared this land? किसने ये ज़मीन साफ़ की. एंड फेंस्ड इट,
और इसके इर्द गिर्द बाड़ लगाई। हैरान रह गया कि अब्बा जी जो थे वो वेले यही काम करते रहे हैं सारी ज़िंदगी, कि इस पहाड़ी पे आके उन्होंने ये ज़मीन भी साफ़ की और इसके इर्द गिर्द जो था वो जंगला भी लगाया। फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट। अब पूछता चलो ये ज़मीन तो आपने साफ़ कर ली, जो कता तो आपने साफ़ कर लिया, तो ये जो जंगला ये किसके ख़िलाफ़ लगाया आपने यहाँ पे। स्ट्रे कैटल्स इफ़ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर्स, कि अगर भटके हुए मवेशी अगर यहाँ आ जाएं कभी अपनी चरागाहों से निकल के। ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया, ही आंसर्ड मी कर्टली, तो मुझे शाइस्तगी से उन्होंने जवाब दिया। आई क्लियर्ड दिस लैंड, मैंने ये साफ़ की ये ज़मीन, एंड फेंस्ड इट, और इसके इर्द गिर्द बाड़ लगाई, जंगला लगाया। बट वाई डिड यू एवर क्लाइंब टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस। अब बेटा कहता है भाई आप यहाँ आए क्यों, वजह क्या थी कि आप यहाँ पे चढ़े और पहाड़ी पे आए और आपने ये ज़मीन साफ़ की। आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा, लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली। वो कहते हैं देखो इस ज़मीन की तरफ, ज़रख़ेज़ ज़मीन जो इस वैली की है। बच्चों ये आज आपका लेसन था, दूसरा आपका पेज 12। इंशाल्लाह कल अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म की डिफ़िकल्टी हो। बाकी एक चीज़ मेरी कोशिश है कि मैं आपको लेक्चर जो है ना वो शाम के टाइम दिया करूं, क्योंकि डे टाइम में पहले भी रश होता है, दूसरे टीचर्स के भी लेक्चर्स होते हैं। तो मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, अगर मैं आपको शाम के टाइम लेक्चर डिलीवर किया करूं तो कैसा है। अगर डे टाइम कहेंगे तो मोस्ट वेलकम, अगर आपकी विलिंग होगी तो मेरे लेक्चर्स आपको शाम को मिल जाया करेंगे। तो ये जो एक तो दिन लेट हुई है, असल में मैं अपने लेक्चर्स थोड़े से बेहतर करना चाहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा था, एक सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा था, लेकिन वो 1-2 दिन तक अभी ऑपरेशनल नहीं हो रहा मुझसे, इसलिए ये जो लेक्चर आपके 2 हैं ये लेट हुए हैं। तो पढ़िएगा इंशाल्लाह, और मैं बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये स्क्रीन शॉट जो है ना इस पर लेक्चर ना हो, कोई अच्छी एप्लीकेशन पे आपको लेक्चर हो जिसमें आपको आपका टीचर भी नज़र आ रहा हो और एक अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।